चल रहा हूँ धूप में तो महाकाल तेरी छाया है, शरण है तेरी सच्ची, बाकी तो सब मोह माया है। हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज की हमारी कथा बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। आज की हमारी कथा को पूरा अंत तक जरूर सुने, जिसको सुनने मात्र से ही आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा, मन चाहे फल की प्राप्ति होगी। आज की हमारी कथा है कि इस संसार में विश्वासघाती स्त्री है या पुरुष। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए इस कथा को पूरा सुनना। बोलिए हर हर महादेव। एक समय की बात है, एक जंगल में एक तोता और मैना प्रेम पूर्वक रहा करते थे। उन दोनों में बहुत प्रेम था। एक दिन किसी विवाद के कारण तोता और मैना के बीच में झगड़ा हो गया। तोता ने कहा, इस संसार में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती स्त्री है। तब मैना ने कहा कि नहीं, इस संसार में सबसे ज़्यादा पापी और विश्वासघाती पुरुष होते हैं। उन दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया कि वे दोनों भगवान शिव के पास गए और अपनी बात कही। शिव जी ने कहा कि तोता मैना, तुम बताओ क्यों झगड़ा कर रहे हो। तब तोते ने अपनी बात कही कि हे भगवान, इस दुनिया में स्त्री सबसे बड़ी पापी और विश्वासघाती होती है। तब मैना ने कहा, नहीं भगवान, इस दुनिया में सबसे बड़ा पापी और विश्वासघाती पुरुष होते हैं। तब भगवान शिव ने कहा कि तोता मैना, इस बात का निर्णय कैसे हो सकता है? तुम दोनों को बताना होगा किस प्रकार से स्त्री या पुरुष इस दुनिया में अधिक पापी है। तुम दोनों ने जिस प्रकार से सुन रखा है या देखा है वह मुझे बताना होगा। भगवान शिव ने कहा, तुम कहानी सुनाओ। और श्रोताओं, तब तक माता पार्वती भी आ गई और कहती है, मुझे भी यह कहानी सुननी है, मैं भी इस कहानी को सुनना चाहती हूँ। तब भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है देवी, आप भी सुनो। फिर तोता भगवान शिव और माता पार्वती के सामने कहानी सुनाने लगता है। एक राज्य में अगरसेन नाम का राजा राज करता था। उसके पास 4 बेटे थे जो सभी बहुत ही बहादुर और प्रतापी थे। लेकिन सबसे बड़ा बेटा, जिसका नाम चंद्रसेन था, वह बहुत ही गुणवान और बहुत ही सुंदर था। उसकी पत्नी चंद्रप्रभा भी बहुत ही सुंदर और रूपवान थी। वह अपने आगे किसी दूसरी स्त्री को सुंदर नहीं मानती थी। एक दिन राजा अगरसेन ने अपने बेटे चंद्रसेन को उसकी किसी बात पर नाराज होकर राज्य से निकाल देने का आदेश दे दिया। राजा का यह आदेश सुनकर सभी इस बात से चिंतित हो गए। फिर चंद्रसेन अपने महल में गया और उदास हो गया। उधर चंद्रसेन को उदास देखकर उसकी पत्नी ने पूछा कि हे प्राणनाथ, आप उदास क्यों हो? आपका चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? राजकुमार होकर भी आप इस तरह चिंतित क्यों हो? तब चंद्रसेन सोचने लगा कि मैंने बहुत बुरा किया और अपनी सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। उसी समय उसकी पत्नी मूर्छित हो गई। फिर दासियों ने चंद्रप्रभा गुलाब का पानी का छिड़काव किया, तब जाकर वो होश में आई। अब होश में आकर चंद्रप्रभा ने अपने पति राजकुमार चंद्रसेन से कहा, आप मुझे छोड़कर परदेश चले जाएंगे, मैं आपके बिना कैसे जी पाऊंगी? मैं भी आपके साथ ही चलूंगी। तब चंद्रसेन ने कहा, तुम मेरे साथ कैसे चल सकती हो? क्योंकि दूसरे राज्य में अनेक प्रकार के संकट होते हैं और तुम नरम नाजुक महलों में रहने वाली, महलों के बिना यह कष्ट कैसे बर्दाश्त कर पाओगी? फिर तो राजा चंद्रसेन की बात सुनकर रानी चंद्रप्रभा कहने लगी, हे प्रियतम, जितने दुख दूसरे राज्य में आएंगे वो सब हमारे साथ होते हुए सुखी से भी अधिक सुखमय लगेंगे। महल के सुख बिना आपके जंगल के दुखों से भी अधिक डरावने लगेंगे, इसलिए मैं भी आपके साथ चलूंगी। अब तोता कहता है, प्रभु, रानी चंद्रप्रभा की आंखों में आंसू देखकर चंद्रसेन ने मन में सोचा कि वह मेरे बिना नहीं रह सकती, इसलिए मुझे इसको तड़पते हुए छोड़कर चलना सही नहीं लगता। इन सभी बातों को सोचते हुए राजकुमार चंद्रसेन अपनी पत्नी चंद्रप्रभा से कहते हैं, तुम उदास होना, हम तुम्हें साथ लेकर जाएंगे। इस बात से चंद्रप्रभा खुश हो गई और अपने पति के साथ जाने के लिए तैयारी करने लगी। अगली ही सुबह वे राज्य से बाहर निकलकर एक जंगल में पहुँचे। चलते चलते थक गए और फिर उन्होंने एक बरगद के वृक्ष के नीचे विश्राम करने का निर्णय ले लिया।
वे बहुत थके हुए थे। ठंडी हवा के झोंकों से उन्हें नींद आ रही थी। परंतु कुछ देर बाद वहीं एकाएक सांप ने रानी को काट दिया। फिर तोता कहने लगा, हे प्रभु आगे सुने। सांप के डसने से रानी तड़पने लगी। जब चंद्रसेन की आंख खुल गई तो रानी को तड़पता हुआ देखकर और सांप को जाता हुआ देखकर चंद्रसेन बेचैन हो गया। फिर कुछ देर बाद रानी की मृत्यु हो गई। इस प्रकार मृतक रानी को देखकर चंद्रसेन ऊंचे स्वर में रुदन विलाप करने लगा। उसका रोना धोना सुनकर जंगल के जीव जंतु उसे खाने के लिए वहां आ गई। फिर चंद्रसेन ने मन में सोचा, अब जीवन संगिनी ही मर गई तो मैं अब क्या करूँगा और इसी जंगल में अपने प्राण को त्याग दूंगा। ऐसा मन में सोचता है। फिर वो रानी की लाश के पास से उठ जाता है और जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगा और रोकर कहता है कि मैं भी रानी की चिता में जलकर अपने प्राण त्याग दूंगा। बस उस समय स्वर्ग से एक देवदूत आता है। उसे रोते हुए देखकर उसके मन में दया आ गई और देवदूत राजकुमार चंद्रसेन के पास आया और पूछने लगा, तुम क्यों रो रहे हो? आखिरकार तुम्हारा दुख क्या है? तो राजकुमार चंद्रसेन ने देवदूत से कहा, मेरे पास अपना दुख सहने की अब शक्ति नहीं रही। मुझे चाहिए कि यह धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं। फिर देवदूत ने कहा, तो मुझे अपना हाल बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। फिर चंद्रसेन ने कहा कि महाराज, मैं एक राजकुमार हूँ और राजा अगरसेन का बेटा हूँ। मेरे पिता ने मुझे राज्य छोड़ने के लिए आदेश दिया था, इसलिए मेरी पत्नी और मैं इस जंगल में चलते चलते यहाँ पर आ गए। यहाँ आकर मेरी पत्नी को सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई और मैं लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी पत्नी के साथ ही अपने प्राण को त्याग दूँ, जलकर अपने आप को ही अग्नि के हवाले कर दूँ। तब तोता कहने लगा कि हे प्रभु आगे सुने। चंद्रसेन की बातों को सुनकर देवदूत कहने लगा कि राजकुमार, ये संसार है, यहाँ इंसानों का आना जाना लगा रहता है। इस शरीर को एक दिन सबको त्याग देना है। इस बात को तो तुम भी जानते हो। इस संसार में कोई भी किसी के साथ नहीं आता और ना ही किसी के साथ जाता है। फिर भी तुम मूर्खों की तरह ये बातें कर रहे हो। अगर तुम जीवित रहोगे तो बहुत सारी रानियां मिल जाएगी, इसलिए मेरे कहने पर मरने का विचार छोड़ दो। इस मानव शरीर को प्राप्त करने के लिए देवता भी बेहद इच्छुक होते हैं, तो फिर इस शरीर को क्यों नष्ट करना चाहते हो? इस प्रकार के शब्दों को सुनकर चंद्रसेन ने कहा कि महाराज, आपने जो कुछ भी कहा वह सत्य है, किंतु ऐसी पतिव्रता पत्नी मुझे किसी जन्म में भी नहीं मिलेगी, इसलिए मैं इसके साथ ही मरना चाहता हूँ। फिर देवदूत चंद्रसेन के विचार सुनकर देवदूत ने जान लिया कि यह राजकुमार अपनी पत्नी के बिना नहीं जी पाएगा। तब देवदूत ने चंद्रसेन से कहा कि राजकुमार, तेरी पत्नी के जीवित रहने के लिए केवल एक ही उपाय है। अब तू मेरी बात को ध्यान से सुनो। यदि तू इस उपाय को कर सकता है तो तेरी रानी जीवित हो सकती है। फिर चंद्रसेन ने कहा, महाराज, आप जो कुछ भी कहेंगे वह सब करने के लिए मैं तैयार हूँ, केवल मेरी पत्नी को जीवित कर दो। तब देवदूत ने कहा, तुम्हारी रानी की आयु केवल 20 वर्ष की थी, जो ये पूरी कर चुकी है। इसके बदले तेरी उम्र 70 वर्ष की है, जिसमें से 30 वर्ष बीत चुके हैं। तेरी जीवन काल में 40 वर्ष अभी भी बाकी है, यानी तुझे 40 साल और जीने का अवसर है। यदि तू अपनी पत्नी को आधा अपने जीवन का समर्पण कर देता है तो तुम दोनों की आयु समान हो जाएगी। अगर तुम यह बात मानते हो तो यह जल्दी ही ठीक हो जाएगी। इस तरह देवदूत बात सुनकर राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, मुझे मान्य है। फिर देवदूत ने चंद्रसेन के हाथ में पानी दिया और 20 वर्षों तक रानी के पैरों पर पानी डालने का संकल्प लिया। फिर देवदूत ने कह दिया कि पानी को पैरों पर डालने से पहले मेरी एक बात को ध्यान से समझना होगा। अभी तो तुझे रानी की आवश्यकता है, तुम पानी डालकर उसे जीवित कर सकते हो, लेकिन भविष्य में अगर रानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो तुम अपने संकल्प को वापस ले सकते हो। तुम्हारा ऐसा करने से तुम्हारी रानी की तुरंत मौत हो जाएगी, परंतु एक बात हमेशा याद रखना, इस बात के बारे में कभी भी रानी को मत बताना। अगर आपने ऐसा किया तो ये संकल्प कभी भी वापस नहीं ले पाओगे।
हमेशा याद रखना, जीवन में कुछ बातें हमेशा छुपा कर रखना, क्योंकि कभी कभी ये बातें काम आ सकती हैं। फिर तो ऐसा कहकर उस रानी के सामने आकर वो देवदूत जो थे वो अंतर्ध्यान हो गए। फिर चंद्रसेन कहने लगा, तुम बहुत थकी हो इसलिए मैंने तुम्हें नहीं जगाया। जो राजकुमारी के साथ घटना हुई वो राजकुमार ने सारी बातें छिपा ली। यह भी नहीं बताया कि तुम्हें सांप ने काट लिया था और तुम मर गई थी। मैंने तुम्हें फिर से जीवित किया। यह सब राजकुमार ने अपनी पत्नी से छिपा लिया। फिर तोता बोला, प्रभु। फिर वो दोनों आगे बढ़ गए। कई दिनों के बाद उन्होंने एक बहुत ही सुंदर स्थान देखा। वहाँ पर एक फकीर की कुटिया थी। जब वे वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर युवक फकीर पानी पी रहा था। वे दोनों बहुत ही थके हुए थे, इसलिए वे फकीर के पास बैठ गए। उस समय राजकुमार ने रानी से कहा कि रानी, हमें प्यास लगी है, हम कुएं में जाकर पानी पिएंगे। अगर तुम भी प्यासी हो तो तुम्हारे लिए पानी ले आते हैं। तब राजकुमार की बात को सुनकर रानी ने कहा, मुझे तो प्यास नहीं लगी, आप ही जाइए, पानी पीकर फिर वापस आ जाइए। इसके बाद रानी का जवाब सुनकर राजकुमार चंद्रसेन एक लंबी रस्सी लेकर कुएं के पास गए। चंद्रसेन पानी पीने पहुँचे तो राजकुमारी चंद्रप्रभा उस फकीर की ओर देख रही थी। चंद्रप्रभा फकीर की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो गई और उसको दिल दे बैठी। अब वह फकीर से कह रही थी, फकीर साहब, आप यहाँ बहुत खुशी से रहते हैं। फकीर ने कहा, तुम भी मेरे साथ रह सकती हो, लेकिन तुम्हारे पति भी साथ है, कैसे तुम मेरे साथ रहोगी? इसके बाद राजकुमारी चंद्रसेन प्रभा ने फकीर के सामने अपनी प्रेम लीला प्रकट की। फकीर ने कहा, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम अपने पति को जिस कुएं में पानी पीने गया है, तुम उसी कुएं में राजकुमार को धक्का दे देना। जो होगा देखा जाएगा। फिर तो फकीर की बात सुनकर चंद्रप्रभा ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगी। अब इतनी ही देर में राजकुमार चंद्रसेन पानी पीकर रानी के पास आ गया तो रानी कहने लगी, मुझे भी अब प्यास लग रही है, कुएं पर वापस चल करके मुझे भी पानी पिलाओ। तो राजकुमार चंद्रसेन बोला, मैंने तुमसे पहले पूछा था, तुमने मना कर दिया। खैर कोई बात नहीं, अगर तुम्हें प्यास लगी है तो मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। तब चंद्रसेन पानी लेने चला तो रानी भी उसके साथ चल पड़ी और कहने लगी, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। बेचारा चंद्रसेन तो उसके प्रेम में पागल था। उसको क्या मालूम था कि यह मेरे प्राण लेने के लिए मेरे साथ आ रही है। यह सुनकर वास्तव में विद्वान सच कहते हैं कि स्त्रियों के चरित्र को देवता भी नहीं जान सकते। मानव क्या चीज़ होती है, उसके जाल में अच्छे अच्छे बुद्धिमान भी फंस जाते हैं। जब राजकुमार चंद्रसेन कुएं पर जाकर पानी भरने के लिए ढोल भरता है तो रानी ने अपने पति राजकुमार चंद्रसेन को धक्का देकर कुएं में गिरा दिया और खुद फकीर के पास चली गई। वह फकीर रानी को अपने साथ लेकर एक राज्य में बस गया। वहाँ दोनों प्यार से रहने लगे। अब उस फकीर ने रानी को ऐसा नाचना गाना सिखाया कि वह नृत्य गान के रूप में मशहूर हो गई। धीरे धीरे वह राजकुमारी पूरे नगर में प्रसिद्ध हो गई। इस तरह रानी के नृत्य और गीत के कारण वह फकीर के पास लाखों रुपए बन गए। रानी भी उस फकीर के साथ मस्ती में रहने लगी। जिस समय रानी ने अपने पति चंद्रसेन को कुएं में धक्का दिया था, तब संयोग से एक जंजीर जो कुएं में लटकी थी, चंद्रसेन ने उसको पकड़ा और कुएं में लटकता रहा। ईश्वर को याद करते हुए वो सोचने लगा, क्या यही मेरा सच्चा प्यार है? यही प्यार की सज़ा है? और कुछ समय बाद बंजारों का एक काफिला वहाँ आ गया। काफिले में एक बंजारा ढोल लेकर कुएं का पानी भरने लगा। जब उसने पानी में ढोल डाला तब चंद्रसेन ने उसका ढोल हाथ से पकड़ लिया और बंजारा ये देखकर चौंक गया और पूछा, भाई तुम कौन हो? तब राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, भाई मैं एक आफत का मारा हुआ, मुझे यहाँ से निकालो, मेरी जान बचा लो। मेरी सारी जिंदगी आपके उपकार में रहेगी, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ऐसा कहकर राजकुमार बंजारे से प्रार्थना करने लगा। फिर तो राजकुमार चंद्रसेन के दुख को देखकर उस बंजारे को उस पर दया आ गई। उसने चंद्रसेन को कुएं से बाहर निकाल लिया और फिर पूछा, अरे भाई तुम कौन हो? तुम इस कुएं में कैसे गिरे? तुम मुझे अपना पूरा हाल सुनाओ। तब चंद्रसेन ने कहा, भाई
मैं अपना हाल आपसे कैसे कहूँ। मेरे साथ जो घटना हुई, भगवान ना करे किसी दुश्मन के साथ ऐसा हो। फिर चंद्रसेन ने कहा, यदि तुम उसे जानना ही चाहते हो तो मैं आपको अपनी पूरी कहानी सुनाता हूँ। मैं एक राजकुमार हूँ। मेरे पिता ने मुझे राज्य से निकाल दिया था, इसीलिए मैं अपनी प्रिय पत्नी के साथ एक जंगल में पहुँच गया। मेरी पत्नी और मैं एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। जंगल में एक सांप ने मेरी पत्नी को काट लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। मैं जब अपनी पत्नी के साथ मरने जा रहा था, तब उसी समय एक देवदूत ने मुझ पर दया की और मेरी आयु के 20 वर्ष में मेरी पत्नी को देने के बाद उसे पुनर्जीवित कर दिया। फिर हम उस जंगल में आगे बढ़े। कुछ दिनों के बाद हम एक स्थान पर पहुँचे जहाँ एक फ़कीर का डेरा था। मुझे प्यास लगी थी। मैं पानी पीने के लिए जब मैं वापस आया तो मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मुझको भी प्यास लगी है, मुझे भी पानी पिलाओ। और इसी तरह कहकर मेरी पत्नी मेरे साथ उस कुएं पर आ गई। मैं कुएं में पानी निकाल रहा था तो उसने मुझे पीछे से धक्का दे दिया। कुएं में लटकी हुई एक जंजीर मेरे हाथ में आ गई, जिससे मैं कुएं में गिरने से बच गया। और फिर जब आप आए तो मैंने आपको आवाज़ दी, जिसके बाद आपने मुझे कुएं से बाहर निकाल लिया। तो वह तोता बोला कि प्रभु, इस प्रकार राजकुमार चंद्रसेन ने दुखी मन से सारा हाल उस बंजारे को सुना दिया। फिर अपनी व्यथा सुनाकर चंद्रसेन मौन हो गया। उधर बंजारा ने उसकी बात को सुना और रानी की करतूत सुनकर दुखी होकर कहा कि स्त्रियां का सारा चरित्र भगवान भी नहीं समझ सकते, तो मनुष्य कैसे समझ सकते हैं। बोलकर ऐसे कहकर बंजारा ने चंद्रसेन को सिर पर हाथ फेरा और कहा, तुम चिंता मत करो, भगवान बड़े दयालु है, वह तुम्हारी सहायता अवश्य ही करेंगे। अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रहकर कुछ दिन व्यतीत कर सकते हो। राजकुमार चंद्रसेन ने उन बंजारों के साथ रहने के लिए सहमति जता ली। फिर उनकी सहायता से वह कुछ दिनों बाद उसी राज्य में पहुंच गया जहां उसकी पत्नी चंद्रप्रभा और वह फकीर रह रहे थे। और उस राज्य को देखकर उसके बंजारे से कहा, भाई, मेरी इच्छा है कि मैं कुछ दिन इसी राज्य में रहूं। तब बंजारे ने कहा, आप जैसे चाहे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। फिर राजकुमार चंद्रसेन जो बंजारे से विदा होकर राज्य में आया और काम की तलाश में घूमने लगा। कुछ दिनों बाद राजकुमार की मेहनत परिश्रम देखकर उसे एक बड़े व्यापारी ने अपने पास नौकरी पर रख लिया। इस तरह राजकुमार चंद्रसेन ने उस व्यापारी के पास रहना शुरू कर दिया और बड़ी मेहनत और प्यार से अपने कर्तव्य का निर्वाह करना शुरू कर दिया। चंद्रसेन का काम देखकर उस व्यापारी ने चंद्रसेन को बड़ा ही सम्मान दिया, उसे अपने यहाँ का मुनीम बना दिया। इस तरीके से राजकुमार चंद्रसेन के दिन बड़ी खुशी खुशी गुजरने लगे। अब एक दिन नगर के राजा के यहाँ चंद्रप्रभा के नृत्य का आयोजन हुआ था। राजा ने उस शहर के सभी बड़े व्यापारी और सेठों को अपने यहाँ नृत्य देखने के लिए बुलाया था। जब राजकुमारी चंद्रप्रभा का नृत्य होने वाला था, शहर के सभी व्यापारी और सेठ साहूकार राजा के यहाँ पहुँच गए। चंद्रसेन जो रानी के नृत्य और गायन की प्रशंसा सुनता था, उसने भी सोचा कि मुझे इस नृत्य को देखना चाहिए। वो भी राजा के दरबार में सेठ के साथ पहुँच गया। रानी ने अप्सरा के साथ नृत्य किया। उनकी सुरीली आवाज़ में कई सुंदर रागों को प्रस्तुत किया। उसके गाने को सुनकर महफिल के सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए और सभी बहुत सारे इनाम दिए। इसके साथ ही राजा से लेकर प्रजा तक सभी ने उन्हीं की प्रशंसा की। राजकुमार चंद्रसेन ने अपने हाथ की अंगूठी उठाई जिसमें हीरा जड़ा हुआ था। राजा चंद्रसेन ने उस अंगूठी को उतारकर रानी चंद्रप्रभा को भेंट कर दी। इसके बाद रानी चंद्रप्रभा ने अंगूठी को पहचान लिया और मन ही मन कहने लगी, ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य हो गया। मेरा पति जिंदा है, यहाँ पहुँच गए, अब वह मुझे छोड़ेगा नहीं, इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे वो मारा जा सके। उसने मन में सोचा, अब मैं यहाँ के राजा को एक सुरीला गाना और नृत्य सुनाऊंगी जिससे वह खुश होकर मुझसे कुछ मांगने के लिए बोलेंगे। तब मैं राजा के आदेश से उन्हें मरवा दूंगी। इसके बाद राजकुमारी चंद्रप्रभा ने एक सुरीला गाना और नृत्य राजा को सुना दिया। रानी की इसकी बहार को सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हो गया। चंद्रप्रभा का नृत्य सुनकर बोले कि तुम पर मैं अति प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कुछ मांगना चाहती हो
तो अवश्य ही मांग सकती हो। तब राजकुमारी ने कहा, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो सबसे पहले मुझे वचन दीजिए, फिर जो कुछ मैं मांगूंगी वो आप मुझे अवश्य ही देंगे। फिर चंद्रप्रभा ने कहा, इस सभा में एक चोर है, कृपा उसे फांसी की सजा दे। राजा ने कहा, तुम उस चोर को मेरे सामने लाओ। रानी ने उसका हाथ पकड़ा, उसे राजा के सामने गई। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि उस चोर को जल्लादों के पास भेज दिया जाए और इस चोर को फांसी की सजा दी जाए। इसी बीच चंद्रसेन का सेठ भी वहां आ गया और वह डरकर चंद्रसेन के पास गया और पूछा, तुमने क्या चुराया जिसके कारण वह तुझे मारना चाहती है? चंद्रसेन ने अपने मालिक से कहा, मालिक, मैंने कुछ नहीं चुराया, बस आप इस राजा को केवल यह बता दो कि वह मेरी 2 बातें सुन ले, इससे मेरी जान बच सकेगी। अब चंद्रसेन का मालिक इसे सुनकर अपने साथ व्यापारियों और साहूकार के पास गया। सभी ने मिलकर मशवरा किया। उन्होंने कहा कि मित्रों, या जो राजा का न्याय करे या हम सभी इस शहर को छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। और इस प्रकार सभी व्यापारी राजा के पास गए और कहने लगे, राजा साहेब, हमारा मुनीम निर्दोष है, जिसे आपने मार देने का आदेश दिया है। वह अपनी 2 बातें कहना चाहता है, फिर भी आपको लगे कि उसने अपराध किया है तो आप उसे फांसी अवश्य ही दें। लेकिन मैंने मरने से पहले राजा केवल मेरी 2 बातों को जरूर सुने। फिर राजा ने व्यापारी की बात सुनकर कहा कि ठीक है, मुनीम को बुलाओ। चंद्रसेन को लेकर राजा के सामने लाया गया। राजा ने कहा, तुम जो कुछ कहना चाहते हो वो मेरे सामने कहो। राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, महाराज, मैंने क्या दोष किया है जिसके कारण आपने मेरी हत्या का आदेश दे दिया? फिर उसकी बात को सुनकर राजा ने कहा, तुम इस नृत्य का चोर हो? चंद्रसेन ने कहा, नहीं महाराज, मैं इसका पति हूँ जो मुझे कुएं में धकेलकर एक फकीर के साथ चली आई। अब राजकुमारी समझ गई कि अब तो बात बिगड़ गई है। तब राजा से कहा कि महाराज, मैं इसकी पत्नी नहीं हूँ, ये झूठ कह रहा है। ये कौन है? मैं तो इसे जानती भी नहीं, ये तो मेरा चोर है, मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ। फिर राजकुमार चंद्रसेन ने कहा, अगर यह मेरी पत्नी नहीं है तो वो सब कुछ जो मैंने रास्ते में छोड़ा था वह मेरी अमानत के रूप में वापस दे। फिर चंद्रसेन रानी की ओर देखा। राजकुमार ने अपनी अमानत को लौटाने की बात राजकुमारी चंद्रप्रभा ने इसे स्वीकार कर लिया। तब चंद्रसेन ने कहा, अच्छा, अब तुम अपने हाथों में पानी लो, हमारा न्याय इसी सभा में होगा। पर पानी लेकर वह जमीन पर रखा और कहा, वह वस्तु जो मेरे पास रास्ते में दी गई थी मैं अब वापस कर रहा हूँ। रानी ने फिर पानी पिया और कहा, जो वस्तु इसने मुझे रास्ते में दी थी मैं अब इसे वापस करना चाहती हूँ। जैसे ही वह अपने हाथों का पानी छोड़ा, रानी के प्राण छूट गए। यह दृश्य देखकर वहाँ लोग हैरान रह गए। सभी ने चिंता व्यक्त करते हुए चंद्रसेन से कहा, यह सब क्या हो गया? बताओ, मुझे भी सच्चाई बताओ। तब राजकुमार ने कहा और अपनी सारी कहानी शुरू कर दी, अपने जीवन की सब घटनाओं को खुलकर बताते हुए उसके देश से निकाले जाने से लेकर अब तक के सभी घटनाओं को सुना दिया। राजा सब कुछ सुनकर चंद्रसेन को अपने गले लगा लिया और अपनी बेटी की शादी चंद्र के साथ कर दी। तोता ने कहा कि प्रभु, मैंने इस कहानी को सुना है, मैं भी स्त्रियों से घृणा करता हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि संसार में स्त्री पुरुषों से अधिक पापी और विश्वासघाती होती है। इस कथा को सुनकर पार्वती ने कहा, प्रभु, मुझे लगता है कि तोते ने सच कहा। स्त्री तो सभी में से केवल 1-2 ही बिना नैतिक मूल्य और ईमानदार से हो सकती है, परंतु पुरुषों में भी ऐसे कुछ है जो पापी और विश्वासघाती हो। फिर भगवान शिव ने पूछा, ठीक है मैना, तुम कैसे सिद्ध करोगी? तो मैना बोली, एक कहानी सुनाती हूँ जिसे स्पष्ट हो जाएगा। स्त्री की तुलना में पुरुष अधिक पापी और विश्वासघाती होते हैं। प्रभु, एक गांव में एक परिवार रहता था जो बहुत ही धनवान था। उस धनवान सेठ का बेटा एक अद्भुत प्रकार का व्यक्ति था। सेठ का बेटा इतना जुआरी था कि सेठ उसके बारे में सोचते सोचते परेशान हो जाते। एक दिन उनका बेटा जुआ खेल रहा था। उसी दिन उसके पिता का निधन हो गया। फिर भी वह जुआ खेलना बंद नहीं किया, लेकिन पिता की मृत्यु के बाद वह खुल के जुआ खेलने लगा। सब कुछ हार गया। फिर वह अपने गांव से दूर चला गया और एक सेठ के यहाँ पहुँचा। सेठ से बोला, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? तो सेठ ने उस युवा से पूछा कि
कि भाई तुम कौन हो और क्या करते हो और कहाँ से आए हो। जिसके उत्तर में उस युवा ने कहा, मैं एक व्यापारी हूँ और यहाँ से जा रहा था तो सोचा कि पानी पीकर चला जाऊँ। तब सेठ ने पूछा कि तुम कौन सा व्यापार करते हो। तब वह लड़का कहने लगा, व्यापार करते समय मेरा सामान समुद्र में गिर गया, इसलिए मैं मारा मारा घूम रहा हूँ। अगर आप मेरी कुछ मदद करते हो तो अच्छा होगा। फिर सेठ ने लड़के की बात सुनी, फिर उसकी बातों से जाल में फंस गया और कहने लगे कि बेटा तुम तो ठीक हो, कुछ कमा भी लेते हो और क्या मेरी बेटी से शादी करोगे। अब तो ये बात सुनकर वह लड़का खुश हो गया और शादी के लिए जल्दी से हाँ कर दी, जिसके बाद दोनों का विवाह हो गया। प्रभु इस प्रकार सेठ अपनी बेटी को धन के साथ विदा कर दिया। उधर लड़का तो बस केवल धन के लिए विवाह करना चाहता था, उसने वो भी कर लिया। अब विवाह के बाद जब युवा सेठ की लड़की को साथ लेकर जा रहा था तो एक जंगल आ गया। वहाँ पर युवा लड़का अपनी पत्नी से बोला, देखो अब हम जंगल में हैं, यहाँ कोई चोर हमारे गहनों को चुरा लेगा, इसलिए आप अपने सभी गहनों को मुझे दे दो ताकि हम सुरक्षित रहें। उस लड़के की पत्नी ने अपने पति पर भरोसा कर लिया, अपने सभी गहनों को उसे सौंप दिया। वो भरोसा क्यों नहीं करेगी, क्योंकि वह तो आखिर उसका पति था। उसके बाद लड़के ने अपनी पत्नी के गहनों को एक पारदर्शी बंधन में बांध दिया। फिर वे जंगल में आराम से ठहरे। इस दौरान उस लड़के के मन में लालच आ गया और उनकी पत्नी के साथ जाने वाली एक दासी थी जिसे सेठ ने अपनी लड़की के साथ भेजा था। युवा ने फिर उस दासी को मार दिया। फिर उसने अपनी पत्नी को एक कुएं में गिरा दिया और मन में यह विचार किया, मैं इसके साथ में सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी, मेरे पास पैसे मिल गए और उसे क्या चाहिए। उसने सोचा कि वह पानी में डूबकर मर जाएगी। इस तरह सोचकर वह युवा वहाँ से चला गया, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मरी। वह कुएं से बाहर निकलने के लिए आवाज़ देती रही। कुएं के पास एक आदमी गुजर रहा था। जब उसने किसी महिला की आवाज़ सुनी तो वह महिला को कुएं से बाहर निकाल दिया। फिर कुएं से बाहर निकलने के बाद महिला ने अपनी सारी जानकारी उस व्यक्ति को दे दी। उस व्यक्ति ने महिला को उसके पिता के घर पहुंचा दिया। जब महिला पिता के घर पहुंची तो उसके पिता ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ। तब उस लड़की ने कहा कि पिताजी, जंगल में कुछ चोरों ने हम पर हमला किया था और दासी को मार दिया, मुझे कुएं में धकेल दिया और पति के बारे में कुछ भी पता नहीं। बेटी की बातें सुनकर सेठ जी ने कहा, कोई बात नहीं, भगवान सब ठीक कर देगा। मीना ने कहा कि प्रभु, इस दुनिया में स्त्री और पुरुष दोनों ही विश्वासघाती और पापी हो सकते हैं। अब आपके हाथ में न्याय का फैसला है। मैंने भी आपको मेरी कहानी सुना दी, तोते ने भी अपनी कहानी सुना दी, अब आप भी न्याय करें। उसने अपनी पत्नी को मारा और सारा सामान लेकर चला गया। अब तोता और मैना की कहानी सुनकर भगवान शिव बोले, ठीक है तोता और मैना, मैंने तुम्हारी कहानी ध्यान से सुनी, अब मैं तुम्हारा न्याय करता हूँ। सच में इस संसार में स्त्री और पुरुष के बीच ज़्यादा पापी या विश्वासघाती कौन होता है, यह मेरे लिए स्पष्ट है। शिव जवाब देते हैं, बिना किसी शंका से सत्य है कि इंसान की सोच उसके इस स्तर से नीचे जा सकती है और वही पापी और विश्वासघाती होता है। चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, इंसान को किसी भी प्रकार के पाप करने से पहले यह सोचना चाहिए कि क्या वह सही है या गलत। पापी और विश्वासघाती होने की कोई जाति नहीं होती, वह इंसान की सोच कुरीतियों का परिणाम होता है। वास्तव में इंसान की सोच उसके स्तर के नीचे जा सकती है, यही पापी और विश्वासघाती बना देती है। भगवान शिव ने कहा कि इस कहानी को सुनकर हम संपूर्ण जाति को कलंकित नहीं कर सकते कि कौन विश्वासघाती है कौन पापी है, लेकिन जो जैसा कर्म करता है उस कर्म का फल तो उसे भोगना ही पड़ता है। इसीलिए अपने कर्म पर ध्यान करो, अच्छे कर्म करते रहो, अच्छे कर्म का फल हमेशा ही अच्छा होता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ओम नमः शिवाय। आशा करती हूँ कि मेरी कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस कहानी को अपने परिवारजनों में ज़रूर शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि मेरी कथा आपको कैसी लगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।